जय हिंद मेरे दोस्तों। आज नए टॉपिक के साथ आया हूँ घातांक के नियम के अनुसार। तो नियम इसमें 10 नियम होते हैं घातांक के। पहला नियम आपसे कहता है, फर्स्ट नियम कहता है आपसे कि अगर a की पावर m गुणा a की पावर n हो। मतलब कहने का मतलब स्पष्ट है कि अगर बेस समान हो तो जो घातें हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तब हम कहेंगे कि a की पावर m प्लस n होता है। ठीक है। दूसरा नियम कहता है आपका कि अगर बेस समान है और वह कड़ी भागफल में दी गई है तो कड़ी का नियम कहता है कि जो पावर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। ठीक है। तीसरा नियम कहता है आपका कि यदि a की पावर m की पावर n, a की पावर n, m की पावर n की पावर अगर क्या है आपका 1 है तो क्या होता है, ये सब घातें गुणा में परिवर्तित हो जाती हैं, m, n और l। चौथा नियम कहता है कि अगर आपका बेस अलग अलग है, a मल्टीपल टू b मल्टीपल टू c और मल्टीपल टू d, और अगर इसकी पावर m है तो ये अलग अलग पावरों में टूट जाता है। a की पावर m मल्टीपल टू b की पावर m मल्टीपल टू c की पावर m मल्टीपल टू d की पावर m। पांचवा नियम कहता है आपका बच्चों कि अगर a की पावर माइनस का m दिया गया है तो हम इसे 1/a की पावर m में तोड़ देते हैं। छठा नियम कहता है कि अगर a की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। सातवां नियम कहता है आपसे कि अगर a/v दिया गया है और इसकी पावर माइनस का n है, पावर मतलब घात किस में हो, माइनस में हो, तो इसका जो अंश और हर में चेंजिंग आ जाती है, अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है। जो माइनस वाली चीज़ है वो किस में पहुंच जाती है, प्लस में पहुंच जाती है। आठवां रूल्स कहता है आपसे, क्या कहता है कि यदि आपकी a मल्टीपल टू v अपॉन p मल्टीपल टू q दिया गया है और इसकी पावर m है तो ये सभी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे a की पावर m मल्टीपल टू b की पावर m अपॉन q की पावर m मल्टीपल टू p की पावर m, इसमें चेंज हो जाता है। नवा नियम कहता है आपसे, क्या नवा नियम ये कहता है कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू v है तो a इज इक्वल टू v की पावर 1/m होगा। 10 और लास्ट वन नियम कहता है आपसे, क्या कि अगर a की पावर m की पावर n है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a की पावर m की पावर n। धन्यवाद। जय हिंद।